हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने पिछले वीडियो में 2 मीटर सलवार की कटिंग दिखाई थी। अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाएंगे। समझने के लिए पहला वीडियो ज़रूर देखें जिसमें हमने इसकी कटिंग की थी। सबसे पहले हम बेल्ट की लंबाई को पूरा कर लेंगे और उसमें जितना भी कपड़ा जोड़ना है वो जोड़ लेंगे। दोनों तरफ हम कपड़े को जोड़ लेंगे इस तरह से और ऊपर से टॉप स्टिच कर लेंगे, यानी कि ऊपर दबाने वाली सिलाई इस तरह से कर लेंगे ऊपर से। दोनों तरफ हम इसी तरह से जोड़कर बेल्ट को तैयार करेंगे, जिससे हमारी बेल्ट की लंबाई पूरी हो जाएगी। इस तरह से हमने इसको जोड़ लिया है। अब हम इसको डबल करेंगे। डबल करके हम इसके सेंटर में एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। फिर हम इसको डबल करेंगे, फिर हम एक निशान और लगाएंगे। डबल करने से यहाँ पर 2 निशान लगकर तैयार हो जाएंगे। इसमें हमने 3 निशान लगा लिए हैं। सेंटर वाले निशान को लेंगे हम और इस तरह से पहले हम आसन को जोड़ लेंगे। आसन को हम एक ही तरफ से पहले जोड़ेंगे, फिर सिलाई करके दूसरी तरफ से जोड़ लेंगे। इस तरह से हम आसन को एक तरफ से जोड़ लेंगे और फिर हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। इस तरह से सिलाई करके आसन को जोड़ ले। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमने एक तरफ का आसन जोड़ लिया है और अब हम बेल्ट का सेंटर लेंगे और जो हमने निशान लगाया था उस निशान को हम इस पर रखकर सिलाई करेंगे। दोनों कपड़ों को हम उल्टा कर लेंगे, बेल्ट को भी और जो आसन की हमने सिलाई की थी उसको भी हम उल्टा कर लेंगे। नीचे की तरफ हम बेल्ट रखेंगे, उसके ऊपर हम उल्टा करके जो हमने आसन बनाकर तैयार किया था उसको इस तरह से रख लेंगे और उसके दोनों तरफ हम एक एक प्लेट डाल देंगे। प्लेट डालकर उन पर पिन लगा ले। अगर आप पहली बार सिल रहे हैं या सिलाई कम आती हैं तो इस तरह से आप पिन लगा लें, और जो सिलाई कर लेते हैं वे बिना पिन के भी प्लेटें डाल लेते हैं। इस तरह से हम दोनों तरफ से एक एक प्लेट इसमें डाल लेंगे। प्लेट इसी तरह से डालें और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करते समय हम पिन को निकाल लेंगे इस तरह से। ये पीछे का हिस्सा है, इसमें हम सिर्फ 2 ही प्लेटें डालेंगे और जो हमने निशान लगाए थे उस निशान तक हम इसको सिंपल ही सील कर तैयार करेंगे। इस तरह से जोड़ लेंगे। उसके बाद हम आगे की तरफ प्लेटें डालेंगे। अब हम आगे की तरफ आ गए हैं, उस निशान तक हमने सिलाई कर ली है। अब इस तरह से 1-1.5 इंच की प्लेटें डालें और दोनों तरफ प्लेटें एक ही तरह डालें। इस तरह से डलेंगी। अगर कपड़ा कम है या घेर कम है तो प्लेटें थोड़ा इस तरह से डाल लें, और जो ज़्यादा प्लेट घेर हैं बनाने हैं तो प्लेटें मिला मिला के डालें। इस तरह से हम इस पर सिलाई कर लेंगे। एक प्लेट बनाएंगे और फिर सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हम आखिरी तक इसको सील लेंगे और 1-1.5 इंच हम आखिरी में इसको प्लेन छोड़ देंगे। एक तरफ की सिलाई इस तरह से हम करके फिर हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हम प्लेट डालकर 1-1.5 इंच को ऐसे ही छोड़ देंगे। सिलाई हमने कर ली है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से सिलाई करेंगे और प्लेटें भी इसी तरह से डालें। इस तरह से हमारी प्लेटें डलकर तैयार हो गई है। अब हम इस पर टॉप स्टिच करेंगे, डबल करेंगे।
यहाँ पर नेफा मोड़ देंगे इस तरह से। इस तरह से हम इस पर सिलाई कर लेंगे और फिर एक सिलाई से ऊपर की तरफ करेंगे। इस तरह से इसको हम सफाई से सिलाई कर लेंगे। अब हम दूसरी तरफ का आसन जोड़ेंगे। दूसरी तरफ का आसन लेकर इस तरह से जोड़ लें। जहाँ पर हमने बेल्ट लगाई थी वहाँ पर सिलते हुए हम नेफे की जगह में 1-1.5 इंच कैसा ही छोड़ देंगे, जिससे उसमें नाड़ा डालेंगे। इस तरह से हमने इतना छोड़ दिया है। ऊपर से हम इस तरह से 1.5-2 इंच का नेफा मोड़ लेंगे। हमको बेल्ट की जो लंबाई है, मतलब हाइट जो है, वो 6 इंच रखनी है। 6 रख लो या 7 रख लो, आप अपने हिसाब से। मैं 6 रखूँगी। इस तरह से इतनी जगह छोड़कर इसमें नाड़ा डालेंगे और एक बार थोड़ा आधा इंच मोड़कर फिर हम 1-1.5 इंच इस तरह से नेफा मोड़कर तैयार करेंगे। 6 इंच रखकर बाकी का नेफा मोड़कर तैयार कर लें, या 7 इंच आप रखना चाहते हैं तो 7 इंच का रख लें। इस तरह से नेफा तैयार कर लें और हमने नाड़ा डालने की जगह छोड़ दी है। इस तरह से सीलकर अब हम इसकी मोरी सीलेंगे। मोरी पर हमने निशान लगाया है। आप इसमें बीच में बुकरम डाल लें या फिर डबल करके कपड़ा ही डाल लें। मैं इसमें कपड़ा ही डालकर तैयार करूँगी, क्योंकि कुछ लोगों के पास ऐसा सामान उपलब्ध नहीं होता, तो वे इस तरह से कपड़ा डालकर इसको बना ले। मैंने इसमें डबल कपड़ा डाल लिया है और अब हम इस पर सीधी सीधी सिलाई करके 5-6 सिलाई सीधी करेंगे। हमारी मोरी तैयार हो गई है। अब हम दूसरी मोरी भी इसी तरह तैयार करेंगे। मोरी में अगर आपके पास बुकरम नहीं है तो आप इसी के बचे हुए कपड़े को डबल करके मोरी में लगा लें। इस तरह से आप सिलाई कर लें। 1-1.5 इंच छोड़कर मैं 6 इंच की इस मोरी रखूँगी, क्योंकि मैं 6 की ही मोरी रखती हूँ और 6 ही इंच की मैं बेल्ट रखती हूँ, बेल्ट की जो हाइट है। इस तरह से हम एक मोरी से दूसरी मोरी तक इसको पूरा सिलाई कर लेंगे। पूरे पर सिलाई करके हमारा सलवार बनकर तैयार हो जाएगा। ये एकदम इजी और सिंपल तरीके से हमने बनाकर तैयार कर लिया है। कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब हम आपको इसकी लंबाई और इस तरह से रखकर इसको हम आपको नाप कर दिखाएंगे। पहले हम लंबाई नापेंगे, फिर हम बेल्ट की चौड़ाई नाप देंगे। इस तरह से हमने 38 इंच की लंबाई रखी थी। हमारा तैयार होने के बाद 38 इंच इसकी लंबाई आ गई है। जितना लंबा आपको रखना है उतना ही आप कटिंग करें। हमने जो कटिंग करा है उसको सिंपल तरीके से ही समझाने की कोशिश की है, और जो सिलाई की है उसको भी हमने सिंपल तरीके से ही समझाया। इसकी लंबाई 38 इंच है और बेल्ट की जो ऊपर से इसकी जो चौड़ाई है वो 23 इंच है और डबल करके 46 इंच हो जाती है। इस तरह से हमारा सलवार बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको पसंद आए आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस तरह से आप इस पर फिर प्रेस कर लें। हमने अब प्रेस नहीं की है, बाद में करेंगे। इस तरह से हमारा सिंपल तरीके से 2 मीटर में से सलवार हमने बनाकर तैयार कर ली है। पहले वीडियो में हमने कटिंग आपको दिखाई थी और दूसरे वीडियो में हमने इसकी सिलाई करके आपको दिखा दिया है, क्योंकि सिलाई करते हुए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए 2 पीस में हमने दिखाया है।